पहले ब्रह्मा जी ने आकर के स्तुति की। उन्होंने कहा कि प्रभु आपकी शक्ति दुरंत है, वीर्य विचित्र है और कर्म पवित्र है। हम आपको नमस्कार करते हैं। फिर रुद्र ने कहा कि आप तो प्रलय के समय क्रोध करते हैं। जब आपने इस नन्हे से असुर को मार दिया तो अब इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है। आपका यह भक्त प्रहलाद आपके पास आया है, इसकी रक्षा कीजिए। इंद्र ने कहा, महाराज यज्ञ में हमारा जो भाग छिन गया था वह आपने इसको मार करके हमें दिला दिया। हमारा हृदय कमल जो आपका घर है फिर से प्रफुल्लित हो गया। संसार में आपकी सेवा करने के लिए यह तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद अन्य सब देवता भगवान की स्तुति करते और निकल पड़ते। ऋषियों ने कहा कि महाराज आपने तो हमारे तप करने की हमारे को आज्ञा दी थी, लेकिन इसने हमारे तप का ही लोभ कर दिया। आपने हमें बचा लिया। पितरों ने कहा कि हमारे नाम से कोई पिंड देता था तो ये दुष्ट खा जाता था। आपने इसका वध करके अच्छा किया। सिद्धों ने कहा कि इसने तो हमारी सिद्धि ही हर ली थी। विद्याधरों ने कहा कि इसने हमारी विद्या ही छीन ली थी। नागों ने कहा इस पापी ने तो हमारी मणियों और श्रेष्ठ सुंदरियों का अपहरण कर लिया था। मनुओं ने कहा कि इस दुष्ट ने हमारी सारी मर्यादा तोड़ दी थी। आपने इसको मारकर अच्छा किया। प्रजापतियों ने कहा, नरसिंह भगवान का अभिनंदन करते हुए कहा कि इसने तो प्रजा की सृष्टि ही बंद कर दी थी। गंधर्वों ने कहा कि यह तो अपने मनोरंजन के लिए हमें नचाता गवाता था। अच्छा किया आपने इसका वध कर दिया। हिमोपत पथस्थ कुशलाय कल्पते। क्या कोई कुमार्ग से चलेगा तो सुरक्षित निकल जाएगा? कभी कभी उसके पाँव में कांटा तो गड़ेगा ही। चारणों ने कहा कि महाराज यह दुष्ट साधुओं के लिए बड़ा भारी उपद्रव था, इसलिए आपने इसको मार करके बड़ा मंगल किया। यक्षों ने कहा कि हम आपके अनुचर हैं, लेकिन यह हमसे बेगार में पालकी ढुलवादा करता था, इसलिए आपने अपने सेवकों का कष्ट दूर करने के लिए ही इस उपद्रवी को मारा। किम पुरुषों ने कहा कि आपने इसको मार करके अच्छा ही किया। बेतालिकों ने कहा कि हम तो आपके यश का गान करते हैं, लेकिन यह हमसे अपना यश गवाता था। किन्नरों ने कहा कि हम तो आपके अनुयायी हैं, लेकिन यह हमको बिना कुछ खाना पीना दिए ही हमसे दिन भर बेगार लिया करता था। प्रभु आपने इसको मार करके बड़ा अच्छा किया। अंत में विष्णु भगवान के पार्षदों ने कहा कि महाराज हम लोगों ने आपका ऐसा रूप तो कभी देखा ही नहीं था। आपका जो सेवक होता है उसका आप कल्याण करते हैं। जय विजय आपके सेवक थे और वे ही सनकादिकों के शाप से हिरण्यकशिपु होकर दैत्य योनि में आ गए
इसलिए आपने इनको मार कर उनके लिए फिर से अपना सेवक बनने का द्वार खोल दिया है। आप बड़े कृपालु हैं। आप अपने सेवकों को उनके द्वारा अपराध होने पर भी नहीं छोड़ते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद का यह 8वां अध्याय यहीं परिपूर्ण होता है। कल को आपके सामने 9वें अध्याय की चर्चा होगी। आज की चर्चा यहीं विराम करते हैं।